आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। जावा में मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का होगा मल्टी टास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है। इन दोनों टॉपिक्स को आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग आ रहेगा मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है जावा में। तो इसको हम लोग समझते हैं इस पिक्चर से। जैसा कि आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं, यहाँ पर सीपीयू है जो थ्रेडिंग को एग्जीक्यूट करेगा। तो जब सीपीयू पर एक से अधिक थ्रेड्स एक ही समय में एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। अब ये थ्रेड्स क्या है, तो प्रीवियस सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे कि एक प्रोसेस के अंदर में मल्टीपल थ्रेड्स हो सकता है जो मेमोरी को शेयरिंग भी करता है और कंकरेंटली एग्जीक्यूट भी करता है। तो यहाँ पे थ्रेड देख पा रहे हैं जो एक प्रोसेस के अंदर में, यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर है। तो वर्ड प्रोसेस क्या है, एक तरह का प्रोग्राम है जिसको हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं। जब इसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं तो ये एग्जीक्यूशन में चलाता है। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। तो ये क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। तो यहाँ पे जब इसको हम लोग ओपन कर लेते तो ये क्या बन गया, प्रोसेस। अब इस एक प्रोसेस के अंदर में मल्टीपल थ्रेड्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वर्ड प्रोसेसर को ओपन किए, इसमें हम लोग ग्राफिक्स पे काम कर सकते हैं, की स्ट्रोक्स पे काम कर सकते हैं, ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक को चेक कर सकते हैं। तो ये अलग अलग थ्रेड बन गया। इसको आप T1 बोल सकते हैं, इसको T2 बोल सकते हैं, इसको T3 बोल सकते हैं, यानी कि 3 थ्रेड क्रिएट हो गया जो कंकरेंटली एक प्रोसेस के अंदर में सीपीयू को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो सीपीयू पे एक ही समय में दो या दो से अधिक थ्रेड्स जब एग्जीक्यूट कर रहा होता है एट द सेम टाइम में, तो उसे हम लोग मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे उसको समझते हैं। इन जावा मल्टी थ्रेडिंग इज द मेथड ऑफ रनिंग 2 और मोर थ्रेड्स, यानी कि जावा में दो या दो से अधिक थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करना मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है एट द सेम टाइम टू मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि सीपीयू का यूटिलाइजेशन को हम लोग मैक्सिमाइज कर पाएँ, सीपीयू को आइडल नहीं रहने दे। इस कारण से जो है ना मल्टीपल थ्रेड्स को एक ही समय में एग्जीक्यूट करना मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है। मल्टी थ्रेडिंग मैनी थ्रेड्स आर क्रिएटेड फ्रॉम ए प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है कि एक से अधिक, मतलब कि मल्टीपल थ्रेड्स को हम लोग एक प्रोसेस के अंदर में क्रिएट कर सकते हैं, उसे हम लोग मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। एज ए रिजल्ट इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज कंकरेंसी इन जावा। इसको कभी कभी हम लोग कंकरेंसी इन जावा, यानी कि जावा में कंकरेंसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि कंकरेंसी का मतलब क्या है, एक ही समय में मल्टीपल थ्रेड्स जो है ना एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो उसे हम लोग कंकरेंसी भी कहते हैं। ईच थ्रेड्स रन इन पैरेलल विथ ईच अदर, यानी कि जितने भी थ्रेड्स हैं वो पैरेलली जो है ना एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं सीपीयू पर। इन जावा मल्टी थ्रेडिंग इनहेंस प्रोग्राम स्ट्रक्चर बाय मेकिंग इट सिंपलर एंड ईजियर टू नेविगेट, यानी कि जावा में मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को इनहेंस कर देता है, काफ़ी सिंपल बना देता है और काफ़ी ईजी बना देता है। तो इन सभी पॉइंट्स को लेकर के आप मल्टी थ्रेडिंग को डिफाइन कर सकते हैं एग्जाम में। सिंपल में आप इसे कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक थ्रेड्स को एक ही समय में एग्जीक्यूट करना सीपीयू पे मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है, जिससे कि हमारे सीपीयू का यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज हो जाता है। यानी कि मैनी थ्रेड्स जो है ना आप क्रिएट कर सकते हैं एक प्रोसेस में, और इस प्रोसेस को हम लोग मल्टी थ्रेडिंग के नाम से जानते हैं। कंकरेंसी इन जावा को भी हम लोग मल्टी थ्रेडिंग के नाम से जानते हैं, और एक ही समय में मल्टीपल जो है ना थ्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकता है पैरेलली। और मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना प्रोग्राम को सिंपल और ईजी बनाता है, जिससे कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है ना काफ़ी इनहेंस हो जाता है। तो इन सब टॉपिक को हम लोग डिफिनेशन में शामिल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन हम लोग के पास है डिफरेंस बिटवीन मल्टी टास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। तो इन दोनों को हम लोग समझते हैं इस स्ट्रक्चर से कंपेयर करके। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग है, इधर में मल्टी टास्किंग है। मल्टीटास्किंग का मतलब हो गया मल्टीपल टास्क, मल्टी थ्रेडिंग का मतलब हो गया मल्टीपल थ्रेड। तो हम लोग जानते हैं कि एक टास्क, टास्क का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, टास्क का मतलब हो गया प्रोसेस। तो एक प्रोसेस के अंदर में मल्टीपल थ्रेड, जैसे कि यहाँ पे हो गया T1, T2, T3, T4, इस तरह से बहुत सारे थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। तो एक प्रोसेस के अंदर में मल्टीपल थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक प्रोसेस है वर्ड प्रोसेसर और उसने मल्टीपल थ्रेड क्रिएट कर दिया है, तो इसको हम लोग कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। लेकिन सीपीयू पे जब मल्टीपल टास्क एक ही समय में एग्जीक्यूट कर रहा होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ MS वर्ड एग्जीक्यूट कर रहा है और उसके अंदर में मल्टीपल थ्रेड है। लेकिन यहाँ पे आप बात करेंगे मल्टीटास्किंग
मल्टीटास्किंग में तो देखेंगे मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट कर रहा है एक ही समय में। मतलब ये है कि मल्टीपल प्रोसेस जो है ना एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे कि आप इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं ब्राउजर पे, तो ये एक अलग टास्क हो गया, एक अलग प्रोसेस हो गया। एक्सेल का यूज कर रहे हैं, एक अलग प्रोसेस हो गया। वीएलसी से आप जो है ना म्यूजिक सुन रहे हैं, एक अलग प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पे अलग अलग टास्क हैं और यहाँ पे अलग अलग थ्रेड हैं। तो जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यानी कि मल्टीपल टास्क होंगे उसको हम लोग कहेंगे मल्टीटास्किंग, और जहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स होंगे उसको कहेंगे मल्टी थ्रेडिंग। मल्टीपल टास्क जो है ना एक ही समय में सीपीयू पे एग्जीक्यूट कर रहा होता है सीपीयू के यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से एक ही प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड जो है ना कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं सीपीयू पर, सीपीयू के यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए। अब इन दोनों को हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे उसको समझते हैं। तो इस चार्ट से हम लोग समझ सकते हैं, इधर है मल्टीटास्किंग, इधर है मल्टी थ्रेडिंग। इन मल्टीटास्किंग यूजर आर अलाउड टू परफॉर्म मेनी टास्क बाय सीपीयू, यानी कि यूजर जो है ना मल्टीपल टास्क, यहाँ पे टास्किंग की बात कर रहा है। टास्क का मतलब क्या यहाँ पे हो गया प्रोसेस, यानी कि मल्टीपल प्रोसेस जो है ना एक ही समय में एग्जीक्यूट कर रहा होता है सीपीयू पे, उसे हम लोग कहते हैं मल्टीटास्किंग। मतलब कि एक ही समय में मल्टीपल टास्क को आप परफॉर्म कर रहा है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब हो गया कि मैनी थ्रेड्स आर क्रिएटेड फ्रॉम ए प्रोसेस, यानी कि एक ही टास्क से, एक ही प्रोसेस से मल्टीपल थ्रेड्स आप क्रिएट किए हुए हैं, उसको कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि द प्रोसेस शेयर सेपरेट मेमोरी, यानी कि सभी प्रोसेस जो अपना डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी को शेयर करता है। जैसे अगर ब्राउजिंग कर रहे हैं तो अलग मेमोरी ले रहा है, अगर फोटोशॉप यूज कर रहे हैं तो अलग मेमोरी ले रहा है, अगर गाना सुन रहे हैं तो अलग मेमोरी ले रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी को शेयर करता है। जबकि हेयर प्रोसेस आर एलोकेटेड एट द सेम मेमोरी, चूँकि यहाँ पे एक ही प्रोसेस है, सिंगल प्रोसेस है, और सिंगल प्रोसेस के अंदर में जो है ना आपको मल्टीपल टास्क थ्रेड क्रिएट हुए हैं। जैसे कि ये हो गया आपका प्रोसेस, और ये हो गया आपका T1 थ्रेड्स हो गया, ये T2 थ्रेड्स हो गया, ये T3 थ्रेड्स हो गया, ये T4 थ्रेड। तो डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स हैं। तो प्रोसेस तो एक ही जगह मेमोरी स्पेस ले जाए तो सेम मेमोरी स्पेस में ये क्रिएट हो जाता है। मल्टीटास्किंग इन्वॉल्व होता है मल्टी प्रोसेसिंग में, यानी कि मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। जबकि इट डज नॉट इन्वॉल्व इन मल्टी प्रोसेसिंग, क्योंकि इसके पास सिंगल प्रोसेस होता है, तो ये मल्टी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है। इन मल्टीटास्किंग द सीपीयू इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट मेनी टास्क एट ए टाइम, यानी कि मल्टीटास्किंग में सीपीयू प्रोवाइड करता है कि आप मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक ही समय में। मल्टी थ्रेडिंग में ये सीपीयू प्रोवाइड करता है कि आप एग्जीक्यूट करते हैं मल्टीपल थ्रेड एट द सेम टाइम। मल्टीटास्किंग में प्रोसेसर्स डज नॉट शेयर द सेम रिसोर्सेस, यानी कि इसमें सेम रिसोर्स को शेयरिंग नहीं करते हैं मल्टीटास्किंग में, जबकि मल्टी थ्रेडिंग में सेम रिसोर्स को शेयर करते हैं। मल्टीटास्किंग जो होता है ना स्लो होता है विथ रेस्पेक्ट टू मल्टी थ्रेडिंग, जबकि मल्टी थ्रेडिंग जो है ना फास्ट है, क्योंकि एक ही प्रोसेस के अंदर में सब थ्रेड्स होते हैं। मल्टीटास्किंग टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस टेक्स मोर टाइम, यानी कि इसका जो टर्मिनेशन करेंगे वो ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रोसेस जो है ना एग्जीक्यूट कर रहा होता है और उन सभी के बीच में स्विचिंग भी होता है जो ज़्यादा समय लेता है। जबकि मल्टी थ्रेडिंग टर्मिनेशन ऑफ थ्रेड टेक्स लेस टाइम, यहाँ पे कम टाइम लेता है, क्योंकि एक ही प्रोसेस के अंदर में सारा थ्रेड्स होते हैं, तो थ्रेड को क्रिएट यानी कि टर्मिनेट करना काफ़ी ईजी होता है, कम समय भी लेता है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग इफिशियंट प्रोग्राम, मल्टीटास्किंग इफिशियंट बेहतर प्रोग्राम को डेवलप करने में हेल्प करता है, जबकि मल्टी थ्रेडिंग डेवलपिंग इफिशियंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इफिशियंट ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने में मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। अब इन दोनों के डिफरेंस को अगर आप समराइज करके देखेंगे तो सिंपली कह सकते हैं कि सीपीयू जब मल्टीपल टास्क को एक ही समय में परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। और जब एक ही समय में मल्टीपल थ्रेड्स को क्रिएट करता है तो उसको मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। मल्टीटास्किंग में सेपरेट मेमोरी होता है, जबकि ये सेम मेमोरी में एलोकेट हो जाता है। मल्टी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है मल्टीटास्किंग, जबकि मल्टी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल प्रोसेस होता है। सीपीयू प्रोवाइड करता है यहाँ पे कि आप मल्टीपल टास्क को एक समय में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे कहता है कि आप मल्टीपल थ्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे अपने रिसोर्स को शेयर नहीं करते हैं मल्टीटास्किंग में, जबकि ये रिसोर्स को शेयरिंग करते हैं क्योंकि सेम प्रोसेस के अंदर में होते हैं। यहाँ मल्टी थ्रेडिंग जो होता है ना स्लो होता है, मल्टीटास्किंग स्लो होता है, जबकि मल्टी थ्रेडिंग फास्ट होता है। और टर्मिनेशन टाइम जो होता है ना ज़्यादा लेता है मल्टी प्रोसेसिंग, जबकि मल्टी थ्रेडिंग कम समय लेता है। इफिशियंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, जबकि इफिशियंट प्रोग्राम को बनाने के लिए मल्टीटास्किंग कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है।